द्रौपदी के 5 पति थे, लेकिन महाभारत में द्रौपदी चीरहरण की घटना ऐसी थी जिसके बाद द्रौपदी इतने क्रोध और पीड़ा में थी कि अपने पतियों को धिक्कारते हुए द्रौपदी ने अपनी मांग में भरा सिंदूर पोंछना चाहती थी। आइए विस्तार से जानते हैं महाभारत की वो घटना। महाभारत में द्रौपदी चीरहरण की घटना ऐसी है जिसकी आलोचना आज कलयुग में भी की जाती है। हस्तिनापुर के महल में दुर्योधन और शकुनी ने दूत क्रीड़ा यानी चौसर के खेल में पांडव भाइयों को ऐसे फंसाया जिससे कि वे बाहर नहीं निकल सके। चौसर खेल का अंत द्रौपदी के अपमान से हुआ, लेकिन द्रौपदी का अपमान तो केवल महाभारत के युद्ध की शुरुआत थी। पांडव अपना सब कुछ हारकर सर्वहारा बनकर राजमहल में सिर झुकाए बैठे थे तो उनकी आंखों के सामने द्रौपदी को घसीटकर राजमहल में लाया गया था। आइए विस्तार से जानते हैं महाभारत की वो घटना जब 5 पुरुषों की पत्नी द्रौपदी ने उनके जीवित रहते अपनी मांग का सिंदूर पोंछना चाहा था। जुआ एक ऐसी बुरी आदत है जो व्यक्ति के विवेक का हरण कर लेती है। ज्ञानी, साहसी और पराक्रमी समझे जाने वाले पांडवों के साथ भी यही हुआ। धर्मराज युधिष्ठिर सहित 5 भाइयों ने अपनी पत्नी को किसी वस्तु की तरह दांव पर लगा दिया। सब कुछ वापस पाने के लालच में द्रौपदी को दांव पर लगाते ही पांडव अपनी पत्नी को भी हार बैठे। इसके बाद दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को द्रौपदी को राजमहल में लाने का आदेश दिया। जब दुशासन द्रौपदी के कक्ष में जबरन पहुंचा तो द्रौपदी को बहुत क्रोध आया। वहीं जब द्रौपदी को पांडव और कौरवों के बीच चलने वाले खेल के बारे में पता चला तो इसे सुनकर द्रौपदी की क्रोध और पीड़ा की सीमा नहीं रही। द्रौपदी को घसीटते हुए राजसभा में लाया गया। द्रौपदी ने जब सुना कि उन्हें किसी वस्तु की तरह दांव पर लगाया गया है तो उन्होंने दुशासन से प्रश्न किया, पांडव भाइयों ने अपनी मर्जी से यह खेल खेला है, मैं किसी भी तरह इस खेल में प्रतिभागी नहीं हूँ, तो फिर मेरे हारने और जीतने का प्रश्न कहाँ उठता है। वहीं अगर पांडव भाई जब सब कुछ हार कर कौरवों के दास बन चुके थे तो फिर उनके पास मेरे स्वामित्व का अधिकार कैसे रहा। नैतिकता से अलग अगर खेल के नियमों के अनुसार भी देखा जाए तो मुझे दांव पर लगाने का उनके पास अधिकार ही नहीं था। मैं राजमहल में नहीं आऊंगी। द्रौपदी के प्रश्नों का दुशासन के पास कोई उत्तर नहीं था। उसे तो केवल अपने भाई की आज्ञा का पालन करना था। इसलिए वो द्रौपदी के प्रश्नों को अनदेखा करके उनके बाल पकड़कर उन्हें घसीटते हुए राज दरबार में ले आया।